किड्स क्लॉक, टाइम है अच्छी कहानियों का। जोरपुर एक छोटा और शांत शहर था, जहां हर गली में एक खास मिठास और मासूमियत बसती थी। वहीं एक साधारण सा लड़का रहता था। नाम था मंटू। मंटू औरों जैसा ही था, लेकिन उसके अंदर एक खास बात थी, उसका सपना। बचपन से ही उसे सुपर हीरोज का शौक था, लेकिन जिन दो काल्पनिक किरदारों ने उसके दिल में सबसे गहरी छाप छोड़ी, वो थे मोटकू और पतलकू। एक मोटा ताकतवर लेकिन भला दिल वाला, दूसरा पतलकू चालाक और समझदार। मंटू उन्हें देखकर सोचता, काश मैं भी कभी ऐसा बन पाऊं, ताकत भी हो और दिमाग भी। ये प्रेरणा उसके भीतर धीरे धीरे एक आग की तरह पनपने लगी। एक दिन उसका 10वां जन्मदिन आया। शाम को जब दोस्त चले गए, केक खत्म हो गया और घर थोड़ा शांत हो गया। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा इंसान आया। अजीब सी शक्ल थी, हाथ में एक पुराना चमकता हुआ टिफिन बॉक्स था। उसने कहा, ये तेरे लिए है बेटा, इसमें कुछ खास है, तेरी कल्पनाओं की असली ताकत। मंटू हैरान तो हुआ, पर टिफिन ले लिया। बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराया और चला गया, जैसे वो किसी कहानी से बाहर निकला हो। अगले दिन मंटू ने टिफिन खोला तो अंदर से एक समोसे की खुशबू आई। ये कोई आम समोसा नहीं था, जैसे उसमें कुछ चमक रही हो। हल्की रोशनी, और फिर उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। हाथ भारी होने लगे, पैरों में ऊर्जा भर गई। जब उसने घर की भारी मेज उठाई, तब उसे एहसास हुआ उसके शरीर में असाधारण ताकत आ चुकी है। फिर उसके हाथ अनायास ही खिंचकर दूर तक फैल गए, जैसे रबड़ की तरह। वो डर भी गया, लेकिन साथ ही मन के अंदर एक अजीब सी मुस्कुराहट भी थी। मंटू को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये टिफिन साधारण नहीं है। हर बार जब वो समोसा खाता, उसे नई ऊर्जा मिलती, नई समझ, और कभी-कभी तो चीजों को सोचते ही हल कर लेता। उसकी बुद्धि भी तेज हो गई थी। वो अब स्कूल में सबसे चतुर माना जाने लगा और उसकी ताकत का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन इन सब के बीच मंटू ने ये छिपा कर रखा। वो जानता था कि ताकत को संभालना जरूरी होता है, दिखावा नहीं। मंटू को वो शक्तियां यूं ही नहीं मिली थीं। वो कोई राजकुमार या वैज्ञानिक का बेटा नहीं था, बल्कि एक आम बच्चा था। मगर उसका दिल बेहद खास था। उसके अंदर दूसरों की मदद करने की चाह थी, और वो हमेशा छोटे बड़े सवालों का हल खोजने की कोशिश करता था। वो केवल मोटकू और पतलकू जैसे किरदारों का फैन नहीं था, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर अच्छा इंसान बनने की राह पर चल चुका था। यही वजह थी कि जिस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने उसे टिफिन दिया था, उसने कहा था, शक्ति केवल उन्हें मिलती है जिनके इरादे साफ होते हैं और दिल में दूसरों की भलाई की आग जलती है। मंटू वो दोपहर आम नहीं थी। आसमान में अचानक गहरे बादल मंडराने लगे और जमीन पर अजीब सी कंपन शुरू हो गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में शहर के बाहरी हिस्से से एक भयानक चीख सुनाई दी। एक डरावना जीव, 3 आंखों वाला, 6 हाथों वाला और धुएं से ढका हुआ शहर की ओर बढ़ रहा था। उसकी हर चाल से धरती कांप रही थी। वो एक पुराने खान से निकला था, जिसे वर्षों पहले सील किया गया था। माना जाता था कि वहां एक प्राचीन शापित शक्ति सो रही थी, और आज वो जाग गई थी। लोग चीखते हुए भागने लगे। पुलिस, फायर ब्रिगेड, किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तभी एक दुबला पतला लड़का सामने आया, जिसके हाथ में वही चमकता हुआ टिफिन था। मंटू ने एक गहरी सांस ली, टिफिन खोला और एक समोसा निकाला। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसकी आंखों में सुनहरी चमक दौड़ गई। उसके हाथों में बिजली सी गूंजने लगी।
और उसके पैरों से एक ऊर्जा की लहर फैली। राक्षस ने जैसे ही एक इमारत पर हमला किया, मंटू ने छलांग लगाई और हवा में उसके पंजे को रोक लिया। उसकी ताकत अब आम नहीं रही थी। राक्षस ने उस पर जहरीली धुंध फेंकी, लेकिन मंटू ने अपनी नई विकसित फिल्टर दृष्टि से रास्ता देख लिया। वह दीवारों को उछलता, लचीले हाथों से पेड़ों को पकड़ता और जमीन से रॉकेट की तरह उछलता गया। फिर उसने गोल्डन मोड एक्टिव किया, सिर्फ 60 सेकंड के लिए। उसका शरीर सुनहरी चमक से भर गया और वो बिजली की रफ्तार से राक्षस की आंखों तक पहुंच गया। एक जोरदार मुक्के से उसने राक्षस की चेतना को झकझोर दिया, लेकिन उसने मारा नहीं, सिर्फ इतना किया कि उसे बेहोश कर वापस खान में बंद कर दिया और उस पर फिर से एक ऊर्जा कवच डाल दिया। लोगों ने देखा, एक लड़का बिना किसी हथियार, सिर्फ अच्छाई की शक्ति और एक टिफिन के सहारे उनके शहर को बचा गया। उस दिन से मंटू केवल एक नाम नहीं रहा, वो बन गया शहर का संरक्षक। लोग उसे पहचानने लगे, लेकिन वो अब भी स्कूल जाता, होमवर्क करता और रात को टिफिन को सीने से लगाकर सो जाता, क्योंकि वो जानता था कि उसकी असली ताकत उसके कर्मों में है। धीरे धीरे जोधपुर में अपराध कम होने लगे। छोटे बच्चे मंटू की कहानियों को कॉमिक्स की तरह पढ़ते, स्कूल में उसके किस्से सुनाए जाते। लेकिन मंटू खुद कभी घमंड में नहीं आया। वो जानता था कि उसकी ये ताकत एक जिम्मेदारी है। हर रात वो स्कूल का होमवर्क करता और फिर अपना टिफिन संभाल कर सो जाता। लेकिन जब जरूरत होती तो वही लड़का ही सुपर हीरो बन जाता। Please like and subscribe for more such videos and stay connected. Keep supporting us.